देखिए, आज कलावती देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से समस्त बीटीसी बीएड के विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम विद्यालय की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए समस्त लोगों का स्वागत करते हैं तथा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो वर्तमान समय की स्थिति है वो न्यू पॉलिसी की है, शिक्षा की नई पॉलिसी। एजुकेशन के स्तर पर जो नई पॉलिसी लागू होने की स्थिति पर आ गई है या हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान समय में यही चल रहा है। जो स्थितियां बनी हैं इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो बात थी वह इसके सामने ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य में जो भी बातें थी अब उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए नए ढंग से अपनी नीतियों को प्रस्तुत कर दी है नई सरकार। तो इसमें हम देखते हैं, अगर पूछा जाए नेप 2020 को मंजूरी कब मिली, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी कब मिली, तो आपका उत्तर होगा 29 जुलाई 2020 का 29 जुलाई 2020। अगर इसके अध्यक्ष की बात कही जाए तो आप जो प्रारूप समिति के चेयरमैन व अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन, इनके बारे में आपको विदित होगा। पूर्व प्रमुख इसरो तथा राष्ट्रीय शिक्षक कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात पूर्व प्रमुख तथा शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष हैं। अगर हम इस पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की जाए तो वर्तमान में भारी चुनौतियों का सामना करने के परिप्रेक्ष्य में ऐसी शिक्षा नीति को तैयार की जाने की बात कही गई कि ऐसी शिक्षा नीति को हम तैयार कर रहे हैं जो वर्तमान एवं भावी चुनौतियों को स्वीकार कर सके, अर्थात उसका सामना कर सके, जिसमें हर सदस्य के वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप हमारे देश में व्यापक शैक्षिक परिदृश्य के विभिन्न आयामों की बात रखी जाए तो उसको शामिल करने की शिक्षाएं प्रदान कर रही है। इसमें ऐसी कोशिश की गई है कि ऐसे परिदृश्यों का संचालन करते हुए हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें, यह नीति सभी की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता व जवाबदेही की बात करती है। ऐसे मार्गदर्शी उद्देश्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से आधारित है
व्यापक पॉलिसी इसमें शामिल है। और प्रारूप समिति के चेयरमैन व अध्यक्ष थे। विषय में अगर चर्चा करें या कस्तूरी रंगन की बात करें तो इन्होंने जो अपनी अध्यक्षता में पैनल तैयार किया, शिक्षा के बढ़ते कदम को देखते हुए, शिक्षा के विभिन्न गुण दोषों की विवेचना करते हुए इस स्तर पर तय पहुंचे कि इन्होंने जो अपना मसौदा बनाया वह मसौदा लगभग 650 पृष्ठों का है, क्योंकि 650 से अधिक पृष्ठों में जो मसौदा तैयार किया गया वह शिक्षा नीति कितने साल बाद आई? 86 यानी 34 साल, 34 वर्ष बाद। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद से जब बदलाव हुआ तो 2020 में 1952 में थोड़ा सा कार्यरूप में परिणत किया गया था, चेंजिंग किया गया था, थोड़ा सा बदलाव किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से अंतर आया तो 34 साल बाद। और आज से 34 साल पहले की जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। देख रहे हैं कि इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पहले क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कब? 86 के पहले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था। उस समय चेंज करके उसका नाम बदल करके राजीव गांधी द्वारा 1986 में नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से गठन करने पर बात रखा गया, या इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर दिया गया था, या नई शिक्षा नीति कर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस वसूलने के उद्देश्य से जो रोक लगाने की बात कही गई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर की गई थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर विशेषता पर बात करें, इसकी विशेषता तो देखिए, मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात उस समय कही गई थी, क्योंकि उस समय प्रभाव मैकाले के निस्संदन सिद्धांत का था। मैकाले अपनी जो दृष्टि रखा था वो अंग्रेजी को बढ़ावा देने का कर रहा था, लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया था उस समय मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। और 2020 में भी देखिए, वर्तमान समय की विशेषता मैं बता रहा हूं, इसमें भी मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मातृभाषा को बढ़ावा, ये चीज है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा की शिक्षा लेकर के उसका जो प्रावधान किया गया, उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक अलग विषय के रूप में, विकल्प के रूप में चुनने का अधिकार इस समय दिया गया है। और जो लक्ष्य 2030 तक क्या रखा गया है, 2030 तक का लक्ष्य क्या है? शिक्षा को 100% कर दिया जाए, या स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात रख दिया जाए, ऐसा है। यह प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक की बात करें, विश्वविद्यालय के स्तर पर नहीं, 50% विश्वविद्यालय स्तर पर करें। तो नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना कही गई, नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए, ये सब नई शिक्षा नीति 2020 की चर्चा मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव करने की बात जो थी, जो हमने बताया 10th क्लास
प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, 1986 और ये 2020, इतना परिवर्तन आया। और पूर्व में आपने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान समय में 2020 में बताया गया कि 3 से लेकर के 18 वर्ष, 3 से 18, जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी, अब 3 से लेकर के 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मानी गई कौन सी? 2020। अगर इसको समझना हो तो 3 वर्ष का बालक आंगनबाड़ी में अगर गया तो आंगनबाड़ी में कितने दिन रहेगा? 3 वर्ष से 2 वर्ष तक, यानी प्लस 2, आंगनबाड़ी प्लस 2। तो जैसे 3 वर्ष आंगनबाड़ी, 2 वर्ष, यानी 3 और 4, 1 2 3, और 3 और 4 की बात करते हैं तो बराबर क्या होगा? 5 वर्ष। समझ लीजिए 3 का मतलब यहां क्या है? आंगनबाड़ी में 3 वर्ष, फिर 2 वर्ष, इसका मतलब तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी। समझ में आया? क्योंकि आंगनबाड़ी में जब रहता है तो 3 साल, उसके बाद 2 साल, बराबर वहां 5 साल आपको बताया गया। या अगर 5 हो गया ये, अब ये 3 क्या है? 3 वर्ष, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये आपका 3 वर्ष हुआ। अब ये 3 वर्ष क्या हुआ? 9वीं से 12वीं, ये तो 4 हो, यानी ये 4, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 4, ये 4, ये 3 आपका 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये 3 तीसरी, चौथी, पांचवी, और इसके पहले आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी प्लस तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, फिर ये, तो 5 + 3 + 3 + 4 हुआ। अब देखिए आसान होगी आपकी क्या? 9वीं 10वीं की परीक्षा, जो 10वीं बोर्ड परीक्षा होती थी वो नहीं होगी। इसके अलावा सीधा 12वीं में बोर्ड परीक्षा होगी, जो भी सेमेस्टर प्रणाली में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम टेट और सुपर टेट की बात करें तो जो प्राइमरी और जूनियर की बात करते थे वह हाई स्कूल में भी टेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड की बात करें तो 12वीं के बाद भी बीएड कर सकते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद बीएड करने वालों के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा। स्नातक के बाद बीएड 2 वर्ष, स्नातक के बाद बीएड 1 वर्ष का होगा। एमफिल की समाप्ति कर दी गई है। अब एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। 4 साल का डिग्री जो कोर्स होगा उसके बाद क्या किया जाएगा?
एमए किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा पर भी बल देने की बात उसमें कही गई थी। ग्रेजुएट जो 3 से 4 वर्ष तक की बात कही गई, वो क्या कहा गया? ग्रेजुएट में पहले वर्ष पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 1 साल का ग्रेजुएट करने पर सर्टिफिकेट, और 2 वर्ष का ग्रेजुएट करने के बाद क्या मिलेगा? डिप्लोमा। अब 3 वर्ष का बीए करने पर, ग्रेजुएट करने पर बैचलर डिग्री। अब 4 वर्ष का शोध के साथ बैचलर डिग्री, शोध के साथ डिग्री, यह है आपका। और एक साथ क्या करेंगे? 1 साल का एमए तथा बीएड भी हो सकता है। इस प्रकार से अगर करेंगे तो। और प्रौढ़ शिक्षा की बात अगर कही गई 2030 तक 100% की बात हमने बताया, 2030 तक 100% प्रौढ़ शिक्षा की बात कही गई। और 6% निवेश करने की बात कही गई थी। सरकार, केंद्र सरकार अपना 6% शिक्षा पर खर्च करेगा, वो 6% आज भी शिक्षा पर खर्च होना है। तो शिक्षक भर्ती को प्रभावशाली बनाने की बात कही गई। प्रभावशाली शिक्षक भर्ती को किया जाएगा, प्रतियोगिता का भी किया जाएगा, पदोन्नत की भी बात कही गई है। और पदोन्नत कैसे होगी? कार्य प्रदर्शन के आधार पर, जैसा उनका कार्य रहेगा उसी आधार पर पदोन्नत होगा। बीएड कॉलेज जो अलग से के मात्र बीएड है वो बंद होने के कगार। 3 था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके पहले एक कोटेशन कहा गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। उन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, उसको जो पिएगा वही रहाएगा। अर्थात उसको जो जब तक पिएगा तब तक रहाएगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा वही रहाएगा। किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। धन्यवाद।